Good morning, everyone. Children, I hope you all are fine. Now, we are back again with the new chapter, chapter 8 multiplication. Now, what do you mean by multiplication? Multiplication means repeated addition. When same numbers are added again and again. जब एक ही नंबर को हम बार बार ऐड करते हैं तो उस नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन. बट कैसे करेंगे अभी हम समझेंगे. सबसे पहले वार्म अप. रानी दीदी हैज सम मैंगोज. रानी दीदी के पास कुछ मैंगोज हैं. शी वॉन्ट्स टू शेयर देम विद हर फ्रेंड्स. अब दीदी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. तो शी पुट एन इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बास्केट. इसलिए उन्होंने बराबर बराबर नंबर में मैंगोज को बास्केट में रखा. चलिए देखते हैं. काउंट द नंबर ऑफ मैंगोज शी हैज. अब हमें देखना है कितने नंबर हैं मैंगोज के दीदी के पास. पहली बास्केट में 1 2 3 4 हमने लिख दिया 4. फिर सेकंड में भी 1 2 3 4 फिर हमने 4 लिखा. नाउ थर्ड बास्केट 1 2 3 4 एंड लास्ट 1 2 3 4. इस तरह से हमने 4 को 4 बार प्लस किया क्योंकि हमारे पास 4 बास्केट्स हैं. चलिए प्लस करते हैं. 4 + 4 8. 8 + 4 is 12 and 12 + 4 got 16. ठीक है. इस तरह से हमारा आंसर आया 16. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन. अभी हमने किया 4 को हम बार बार प्लस कर रहे थे तो दैट इज रिपीटेड एडिशन. X इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो होता है क्रॉस. लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को. अ बंच ऑफ 7 ग्रेप्स. हमारे पास एक ग्रेप्स का बंच है. बहुत सारे ग्रेप्स जब एक साथ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बंच. तो एक बंच में हमारे पास 7 ग्रेप्स हैं एंड देयर आर 2 सच बंचेस. अब ऐसे हमारे पास 2 बंच हैं. हाउ मेनी ग्रेप्स आर देयर इन ऑल. अब हमारे को ये जानना है कि हमारे पास टोटल कितने ग्रेप्स हैं. This can be written as 7 + 7. 7 + 7 is equal to 14. अगर हम देखें तो हम इसको लिखेंगे 7 + 7 is 14. पहले बंच के 7 and second बंच के 7. When we add the sum numbers over and over again, it is called repeated addition. जब हम सेम नंबर को बार बार ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं repeated addition. So there are 14 grapes in all. इस तरह से हमें पता चला कि हमारे पास 14 grapes हैं. Using multiplication. अब हम देखेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखते हैं. We write 7 multiplied by 2 is equal to 14. 7 multiplied by 2. 7 एक बंच था, 7 ही सेकेंड बंच था. तो हमारा 7 नंबर जब 2 बार रिपीट हो रहा है so 7 multiplied by 2 bunches is equal to 14. So multiplication is the repeated addition. इस तरह से multiplication हमारा क्या है, repeated addition. Let's do exercise 8A. Question 1. Write the following as multiplication statements. हमें लिखना है इन क्वेश्चंस को मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट्स में. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक हमारे लिए किया गया है. चलिए देखते हैं ए पार्ट. हमारे पास पहले में 2 टेम्पल्स हैं तो हमने 2 लिखा. फिर प्लस दोबारा से 2 टेम्पल्स हैं तो हमने 2 लिखा. और फिर हमारे पास 2 टेम्पल्स हैं तो हमने 2 लिखा. नाउ माय नंबर इज सेम दैट इज 2. और ये कितनी बार आ रहा है, 1 2 एंड 3. तो इसीलिए हमने लिखा 2 3 बार रिपीट हो रहा है. सो 2 × 3 माय आंसर इज 6. एक पार्ट हम खुद करेंगे. चलिए वी हैव 3 एप्पल्स. तो हमारे पास फर्स्ट में है 3, सेकंड में भी 3 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में भी 3 है और फिफ्थ में भी 3 है. तो 3 हमारा रिपीट हो रहा है. बट कितनी बार, 1 2 3 4 एंड 5. 5 बार रिपीट हो रहा है. So we are going to write 3 5s are 15. Now C and D is just same. Let's do question number 4. Write as repeated addition.
अभी हम प्लस वाले क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई में शो कर रहे थे, अब हमें ऑपोजिट करना है, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में शो करना है। ए पार्ट देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स 4 को 4 बार रिपीट करना है। सो 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड प्लस 4. Okay, second, third, fourth is just same. Now question number 3, complete the table. 1 plus 1 plus 1 and plus 1. So here again we are going to make the question in multiplication. 1 is repeated 4 times. So 1 multiplied by 4, my answer is 4. Here 10 plus 10 plus 3. 10 is repeated 3 times. So my answer is 30. Second part आप बताइए, 8 plus 8. Yes, 8 is repeated 2 times. So 8 twos are 16. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन. अब इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि हम मल्टीप्लीकेशन को नंबर लाइन पर कैसे कर सकते हैं. लेट अस मल्टीप्लाई 3 by 5. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड टेक 5 जंप्स ऑफ ईच, 3 ईच, वी विल लैंड एट 15. हमारे को नंबर लाइन में 0 से स्टार्ट करना है और हम 5 जंप्स लेंगे, कितने का? 3 का. सो लेट्स सी, हमने फर्स्ट जंप लिया 3 का, देन सेकेंड जंप, देन थर्ड जंप, देन फोर्थ जंप एंड फिफ्थ जंप. एवरी टाइम वी आर जंपिंग on the next 3 numbers. So with this we are landing on 15. So 3 multiplied by 15 is 15. With this example, we will do exercise 8B, question 1. Multiply the following on the number line. अब हमें शो करना है मल्टीप्लाई करके नंबर लाइन पर. हमारा क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाय 5. 4 को 5 बार जंप करना है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 4, my first jump. Then 1 2 3 4, मेरा second jump. 1 2 3 4, my third jump. Now 1 2 3 4, my fourth jump, and 1 2 3 4, my fifth jump. तो हमने 4 को 5 जंप्स में चेक किया दैट नाउ वी आर लैंडिंग ऑन 20. तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20. बाकी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से होंगे. नाउ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2. अब हम 2 का टेबल देखेंगे. फर्स्ट वन इज 2 कैंडल्स. सो 2 ones आर 2, जिसको हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2. दैट मीन्स 2 कैंडल्स का एक ग्रुप है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1. नाउ इन द सेकेंड, 2 2 के 2 ग्रुप्स हैं. सो 2 2s आर 4. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4. इन द सेम वे वी हैव डन 2 10s. 2 candles are repeated 10 times. So 2 10s are 20. That means 2 multiplied by 10 is 20. Multiplication table of 3. Now here we are going to do the same thing. We have 3 triangles and we have a 1 pair. So 3 ones are 3. That means 3 multiplied by 1 is 3. In the next one, we have 2 groups. So 3 2s are 6. 3 multiplied by 2 is 6. Same way. In the same way, we have the table of 4, 5. Okay. In the same way, now last we have 5 pencils of 10 groups. So 5 10s are 50. 5 multiplied by 10 is 50. Now next topic is skip counting. Skip counting का मतलब क्या होता है कि हम बीच में एक एक नंबर या दो दो नंबर को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं. चलिए एक बार देखते हैं. हमारे पास नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. Adding 2 to the previous number gives the next multiple of 2. यहाँ हम जब 2 को ऐड करते हैं पहले नंबर से तो हमारे को नेक्स्ट नंबर मिल जाता है जो कि एक 2 का ही मल्टीपल है. जैसे कि हमने पहला नंबर लिया 2. अब जब हम इसमें 2 प्लस करेंगे तो माय आंसर इज 4, विच इज 2 2s आर 4. दिस इज कॉल्ड स्किप काउंटिंग. इसको बोलते हैं स्किप काउंटिंग. बाय 2s एज वी हैव काउंटेड एवरी सेकेंड नंबर.
skip counting by twos क्योंकि हमने हमेशा हर सेकेंड नंबर को काउंट किया है. Remember, we can skip count by 3, 4, 5 and etc. हम कोई भी नंबर का skip counting कर सकते हैं. वो 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, even 10. चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो. एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो गिव्स जीरो. जब हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर आता है जीरो. Look at the 4 books on the table. How many pens are there in the book? Look at the 4 books. ये 4 books हैं हमारे पास टेबल पर. अब वो कह रहे हैं हमारे पास how many pens are there in the book. हमारे को इनमें कोई पेन नजर नहीं आ रहा है. जब कुछ नजर नहीं आता तो फर्स्ट बुक जीरो, सेकेंड बुक जीरो, थर्ड बुक जीरो एंड फोर्थ बुक जीरो. So we are adding 0 4 times. So that's why my answer is 0. There are 0 pens, 4 groups of 0 pens in each. So 4 multiplied by 0 is 0. Second property, multiply by 1. Any number multiplied by 1 gives the number itself. जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर नंबर इटसेल्फ होता है. Now, in each book one pen is kept. जैसा कि हम देख सकते हैं हर बुक के साथ एक पेन को रखा गया है. How many pens are there in each books? तो अब हमें देखना है कि कितने पेन्स हैं हर बुक के साथ. फर्स्ट में 1 पेन, सेकेंड में 1 पेन, थर्ड में 1 पेन एंड फोर्थ में 1 पेन. So 1 pen is kept with all 4 books. So my answer is 4. There are 4 pens, 4 groups of 1 pens in each. So 4 multiplied by 1 is 4. Let's do exercise 8C. Question 1. Fill in the blanks. 5 fours means 5 multiplied by 4. 5 multiplied by 4. 5 fours are 20. That means 5 multiplied by 4 is 20. Okay, we have to do all the parts in the same way. Now question 2, complete the following. A part 2 multiplied by dash is equal to 20. Now we have to check the table of 2. Or we can also understand by thinking that 2 को हम किससे multiply करें जो हमारा आंसर 20 आ जाए. That means 2 के कितने groups बनाए जाएं, so we get 20. So my answer is 10. When we will make 10 groups of 2, जब हम 10 groups बनाएंगे 2 का तो हमारा आंसर होगा 20. Rest all the parts are done in the same way. चलिए, now we are doing question 3. Color the boxes green to show skip counting by 4. हमारे को now हर फोर्थ नंबर को चेक करना है और you can say we have to add 4 in the previous number. So let's do the skipping. 1, we have to do green, so I'm taking green color. Now 1, 2, 3 and 4. Then 1, 2, 3, 4. Then 1, 2, 3, 4. Now 1, 2, 3, 4. And at last 1, 2, 3 and 4. So this is how we have done skip counting by 4. चलिए, let's do question number 4. Fill in the blanks. Same A part we are going to do 82 multiplied by dash is equal to 82. It is based on the property that whenever we multiply, जब भी हम multiply करते हैं किसी भी नंबर को एक नंबर से, किससे, 1 से, तभी हमारा नंबर आता है नंबर itself. तो मुझे इस तरह से पता चला that my number, my answer is 1. Okay, बाकी सारे पार्ट्स इसी तरह से होंगे. Now next topic, multiplication by 1 digit numbers. Multiplication of 1 digit numbers by 1 digit number. हम कोई भी दो नंबर्स को जो 1 डिजिट के होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है. Let us multiply 5 by 4. 5 multiply by 4. The result of the multiplication is called product. हमारा जो आंसर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. So let's see.
5 times 4 is repeated, and when we are going to multiply or use the table, my answer will be 20. 5 fours are 20. Now, multiplication of two-digit numbers by one-digit numbers. Let us multiply 43 by 2. Now here, first we are going to write the numbers in ones place and tens place. Then multiply the ones place all together, and after that we are going to multiply the tens place. At the ones place we have 3 and 2. So 3 ones and 2 ones make 6 ones. That means 3 twos are 6. And then tens place we are going to do like this. 4 tens multiply by 2 ones, that means diagonally. So 2 fours are 8. So my answer is 86. Let's do one exercise so that our concept will be more clear. Exercise 8D, question 1, multiply the following. A part 6 fours are. Now we have to check the table, or we can use our property. 6 times 4, that means 6 is repeated 4 times. So 6 fours are 24. Now 24 is a two-digit number. So 4 will be written at ones place and 2 will be written as tens place. Question 1 we are going to do in the same way. Let's see question 2. Find the product of the following. A part 11 multiply by 8. As we have understood, first we are going to do the multiplication of 1 by 8 at ones place. So 8 ones are 8. Now my number is 8, and then I will multiply with this one. So again 8 ones are 8. Like this, my answer is 88. Let's see one more. Now, ones place, 5 zeros are 0, and then 5 ones are 5. So my answer is 50. We will do all the parts in the same way. Now, word problems. One box has 5 pencils. Now, here in this question, we have pencil boxes. So, in one box, we have 5 pencils. How many pencils are there in 7 such boxes? कितनी पेंसिल्स होंगी ऐसे 7 बॉक्सेस में, जिनमें सब में ही 5 पेंसिल्स होंगी. So my question makes 5 multiplied by 7. That means 5 pencils in 7 boxes. So by multiplying, or say using table, I can say that 5 sevens are 35. So there are 5 multiplied by 7 is equal to 35 pencils. Let's do exercise 8E. Question 1. In a class, 5 students can sit on a bench. एक क्लास के अंदर एक बेंच पर 5 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. How many students can sit on 9 such benches? इसी तरह से हमारे पास 9 benches हैं. तो उन 9 benches पर कितने बच्चे बैठेंगे? So first we have one bench on which 5 students are sitting, and like that we have 9 benches. Put the sign of multiplication. इसी साइन से हमें पता चलता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है. Now check the table of 5. 5 nines are 45. So we all know that how to write 45. 5 at ones place, 4 at tens place. So 5 multiplied by 9 is 45. Students can sit 45. Question 2, 3, 4 we have to do on our own. And with this word problem, our chapter is complete. I hope you have understood it nicely. For next chapter, we are going to meet in the next video. Till then, take care. Keep smiling.